हैं और आज अनवरत इस पड़ाव पर हैं कि वास्तविक में हमारे छत्तीसगढ़ के एक ऐसे यशस्वी मंत्री जी हैं जो लोगों की चाहत और दिल दिमाग में बैठे रहते हैं। माननीय मंत्री महोदय जी, बस मैं यही कहना चाहूंगा आपके लिए, अंधेरे को कोसने में न समय गंवाओ तुम, आगे बढ़ो और दीपक जलाओ तुम, भटकन की डर उदासी की धड़कन क्यों, मंजिल मिलेगी कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल मिलेगी कदम बढ़ाओ तुम। तो हमारे माननीय मंत्री महोदय ने कदम से कदम मिलाकर चले। मैं निवेदन करता हूं माननीय मंत्री महोदय जी से, हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। रेंगाखार थाना परिसर में मैं ऐसा समझता हूं कि थाना परिसर में ये पहले ही कार्यक्रम होगा। थाना परिसर में आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक माननीय लाल उमेश जी, मंच पर उपस्थित भाई कन्हैया अग्रवाल जी, प्रभाती मरकाम जी, सुमरन सिंह धुर्वे जी। हम अलग जब बंटवारा होता गया तो उसके बाद दुर्ग जिला, दुर्ग जिले के बाद राजनांदगांव जिला और राजनांदगांव जिले के बाद फिर यहाँ कवर्धा जिला। 1998 में मैं इस क्षेत्र में पहली बार विधायक बना और मैं ऐसा समझता हूँ कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो प्रमुख मांग हो सकती थी वो मैंने 98 से लेकर जब 2003 तक यहाँ पे विधायक था, 98 से 2003 और 2003 से 2008 यहाँ का तहसील मेरे द्वारा प्रारंभ किया गया है। यहाँ का जो बिजली का जो सब स्टेशन है उसका निर्माण मेरे द्वारा किया गया है और लगातार मांग आती थी घाट कटिंग के बारे में। जो लोहारा हमारा मार्ग है धानीकुटा, वो उस समय कुल 7,000 करोड़ का बजट होता था छत्तीसगढ़ राज्य का। माननीय अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे, 7,000 करोड़। इस समय 1 लाख से ऊपर, 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है। तब वो घाट कटिंग के बारे में जोगी जी के सामने जब मैंने बात रखी तो उस समय कुछ अकाल की स्थिति थी साल भर के लिए, तो काम के बदले धान योजना में वो घाट कटिंग का काम हम लोगों ने कराया था। काम के बदले धान योजना, घाट कटिंग का काम भी हुआ, बिजली सब स्टेशन बना। मुझको याद है कि एक दिन रात में मोटरसाइकिल में सुरेश जायसवाल जी मेरे को लेकर गए रोड दिखाने। उस समय यहाँ का डामरीकरण नहीं हुआ था, तो पहली बार जब इस मार्ग का डामरीकरण हुआ वो भी मेरे उसी कार्यकाल के दौरान मैंने इसको कराया था। अब 2008 के चुनाव में परिसीमन हुआ, क्षेत्र छोड़ के जाना पड़ा, पंडरिया चले गए, वहाँ से चुनाव जीते। फिर लगातार ये मांग होने लग गई कि इस तरफ वापस आओ, तो 2018 के चुनाव में मैं फिर वापस इस तरफ आया। अब 2018 के चुनाव में इतना भरपूर सहयोग इस क्षेत्र से मिला कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज्यादा वोट से आपने जिताया, 60,000 वोट से। पूरे राज्य का एक रिकॉर्ड हो गया, 60,000 वोट। अब जब 2018 के चुनाव के समय हम लोग यहाँ पर आए तो एक बहुत प्रमुख मांग थी। उसमें लोगों का कहना था कि ये टाइगर रिजर्व बनने वाला है और यहाँ से टाइगर रिजर्व नहीं बनना चाहिए, भरमदेव टाइगर रिजर्व को हटाओ। प्रभाती मरकाम जी कम से कम नहीं तो 40-50 गाड़ियों के साथ, हमारे सुमरन सिंह जी, सारे लोग कवर्धा में धरना प्रदर्शन दिए कि टाइगर रिजर्व नहीं बनना चाहिए। तो चिल्फी से लेके ये पूरा क्षेत्र टाइगर रिजर्व से प्रभावित होने के कारण ना यहाँ विकास का काम होता, ना आने वाले समय में आप कोई बहुत बड़े पैमाने में यदि कोई योजना लाना चाहते हैं वो भी नहीं ला सकते। तो कुल मिला के मांग थी कि इसको टाइगर रिजर्व को हटाया जाए। उस समय चुनाव के समय मैंने ये कहा था कि ठीक है भाई, आप हमको मौका दो, हमारी सरकार बनाओ और ये जो टाइगर रिजर्व वाला जो मामला है, इसको टाइगर रिजर्व को हम लोग हटाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन भाग्य की बात है कि आपने चुनाव जिताया, मैं मंत्री बन गया और मैं खुद ही वन मंत्री भी बन गया। तो वन मंत्री बनने के बाद हमारे यहाँ एक वन जीव बोर्ड होता है। वन जीव बोर्ड में टाइगर रिजर्व होना चाहिए, एलिफेंट हाथी का रिजर्व होना चाहिए, नहीं होना चाहिए,
और कौन सा जो वन्य प्राणी जो हैं वो अलग अलग संरक्षण के हिसाब से उनके रिजर्व घोषित किए जाते हैं। ये वन्य जीव बोर्ड होता है, उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, माननीय भूपेश बघेल जी उसके अध्यक्ष हैं, और जो मंत्री वन होते हैं वो उसके उपाध्यक्ष होते हैं। तब मैं वन्य जीव बोर्ड के पहले बैठक में इस प्रस्ताव को रखा कि भाई यहाँ पे टाइगर रिजर्व नहीं बनना चाहिए, और वन्य जीव बोर्ड ने बाकायदा उसको सहमति दी और ये घोषणा की गई कि टाइगर रिजर्व नहीं बनेगा। अब उसको भारत सरकार को भी भेज दिया गया और भारत सरकार से अंतिम प्रक्रिया उसकी हो जाएगी, लेकिन राज्य सरकार ने सहमति दे दी कि टाइगर रिजर्व नहीं बनेगा। अब अलग अलग कार्यों के बारे में अब जैसे ही समय बीतता गया तो अब लोगों को जब धान खरीदी का 2500 रुपये मूल्य लग गया और 2500 से बढ़ाकर 4000 तेंदुपत्ता का संग्रहण, उसके अलावा 65 प्रकार का लघु वनोपज की खरीदी, गोबर की खरीदी, इन सारे मामले में 4 किस्त का राजीव गांधी किसान न्याय योजना आना पड़ता है। तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि इस कार्यकाल में बैंक खुलवाने में भी हम लोगों ने सफलता हासिल की है। बहुत बड़ी संख्या में बैंक के उद्घाटन के अवसर पर भी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे। अब चुनाव के समय हम लोग कहा करते थे कि सबको राशन कार्ड देंगे, गरीबी रेखा के नीचे नाम होना जरूरी नहीं है। 2019 में सारे लोगों को हम लोगों ने राशन कार्ड बना कर दिया।